देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में आजकल एक जुमला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। चाहे आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ या फिर इमरान खान, इन सब के मुंह से एक दूसरे पर मीर जाफ़र और मीर सादिक के लक़ब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन थे और इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आज भी लोग इन्हें नफ़रत से याद करते हैं। इन लोगों की मौत कितनी खौफनाक हुई, आज इस वीडियो में आपको वो तमाम हक़ाइक़ से आगाह करूँगा जिसे आज की नस्ल बहुत कम जानती है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल एसएन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बरसगीर पाको हिंद में अगर गद्दारी की बात की जाए तो जो नाम फहरिस्त में सबसे पहले लिखे जाते हैं वो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। इन किरदारों ने अपनी कौमी तारीख बदल कर रख दी, इसलिए 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने वाले किरदारों को भी मीर जाफ़र और मीर सादिक से तशबीह दी जाती है। दोस्तों, इन किरदारों को जानने के लिए 18वीं सदी के हालात पर नज़र डालना होगी। दोस्तों, तारीख के मुताबिक बंगाल को अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में 1592 ईस्वी में मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनाया गया था। मुगलिया सल्तनत कमज़ोर हुई तो कई सूबे आज़ाद हुए, जिनमें सूबा बंगाल भी शामिल था। सिराजुद्दौला 24 बरस की उम्र में अपने दादा अली वर्दी खान के इंतकाल के बाद 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठा। उस दौर में अंग्रेज़ अपना असर व रसूख बढ़ा रहे थे और तिजारत की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों के इक़्तिदार पर नज़र रखे हुए थी। अंग्रेज़ों ने नवाब की मंजूरी के बगैर अपने तजारती मराकज़ के इर्द गिर्द हिसार बना लिए थे और इसके साथ साथ इन्होंने सिराजुद्दौला के मुखालिफ लोगों की हिमायत भी करना शुरू कर दी। और इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ों ने अपने तजारती मराहत से नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना शुरू कर दिया, जिसके सबब नवाब ने हमला करके कोलकाता पर कब्ज़ा कर लिया। मगर क्लाइव ने हमला करके कोलकाता तो वापस ले लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला से निजात हासिल करने का फ़ैसला किया और इसको अमली जमा पहनाने के लिए अंग्रेज़ हमेशा साजिश का सहारा लेते थे और दुश्मन के अहम करिंदों को इक़्तिदार या दौलत का लालच देकर ख़रीद लेते थे। नवाब सिराजुद्दौला का सबसे काबिल एतमाद शख्स मीर जाफ़र था, जो उसकी फ़ौज का कमांडर भी था। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल की सरबराही का लालच देकर उसे गुमराह कर दिया और उसके साथ खुफिया मुआहदा कर लिया। दोस्तों, तयशुदा हिकमत अमली के मुताबिक जंग प्लासी 1757 में हुई। उस वक़्त अंग्रेज़ों की फ़ौज 3000 जबकि सिराजुद्दौला की फ़ौज 50,000 लोगों पर मुश्तमिल थी। 23 जून 1757 को प्लासी की जंग के दौरान मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को दगा दिया। वो फ़ौज लेकर नवाब से अलहदा हो गया, जिससे नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो अपनी जान बचाकर भाग गया। मगर मीर जाफ़र के बेटे मीरा ने नवाब का पीछा किया और उसे कत्ल कर दिया। यूँ मीर जाफ़र बंगाल का हाकिम बन गया, मगर अमली तौर पर मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बुरी तरह जकड़ दिया गया और वो हाकिम बनकर भी कुछ न कर सका। अब मीर सादिक का तारीख़ी किरदार ये है कि मीर सादिक टीपू सुल्तान, जो कि मुसलमानों के बहादुर बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, उनकी मजलिस का सदर आज़म था। दोस्तों, टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों की हिमायत हासिल थी और वो अंग्रेज़ों के हर इक़दाम की सबसे बड़ी रुकावट थे। इसलिए उस वक़्त अंग्रेज़ों की फ़ौज के सरबराह जनरल हैरिस ने टीपू सुल्तान से सुलह के लिए एक पैगाम भेजा, मगर साथ में शर्मनाक शराइत भी रखीं जिन्हें टीपू सुल्तान ने मुस्तरद कर दिया। जिसके बाद अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के किले पर अप्रैल के आखिर में तोपों के साथ हमला किया और ये सिलसिला 3 मई तक जारी रहा। आखिरकार किले की एक जानिब एक बहुत बड़ा शिगाफ पड़ गया। दोस्तों, मीर सादिक, जो अंग्रेज़ों को पहले से आमादा कर चुका था, उसके कहने पर 4 मई को किले को घेरे में लेकर शिगाफ वाली जगह से अंदर दाखिल होने की कोशिश की, मगर वहां बड़ी तादाद में टीपू सुल्तान की फ़ौज मौजूद थी। मगर मीर सादिक ने उन सब को लालच दी और तनख्वाहें देने के बहाने उन सब फ़ौजियों को बुला लिया। इस मौके से अंग्रेज़ फ़ौजियों ने फ़ायदा उठाया और वो किले में दाखिल हो गए। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो दौड़े और अपनी फ़ौज को इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीपू सुल्तान खुद एक घोड़े पर सवार हुए और किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर मीर सादिक ने वो दरवाज़ा पहले ही बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सके।
मगर टीपू सुल्तान के कुछ सिपाही जो उनकी वफादारी करते थे ये मामला जान गए और मीर सादिक को गद्दार करार देते हुए वहीं पर कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दोस्तों इस पूरी गद्दारी में मीर सादिक के साथ मीर ग़ुलाम अली, मीर कमरुद्दीन और मीर कासिम अली भी शामिल था। दोस्तों शहादत के वक्त टीपू सुल्तान ने एक जुमला कहा जो तारीख़ की किताबों में दर्ज हो गया, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साला ज़िंदगी से बेहतर है, और वो ये कहते हुए शहीद हो गए। यूँ मीर जाफ़र और मीर सादिक इबरत का निशान बनकर तारीख़ में हमेशा के लिए महफूज हो गए। याद रहे जो शख्स कौमी वफाद को रोन डालता है, कौमी इदारों को तबाह कर देता है, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाता है और मुल्क व कौम से बेवफ़ाई करता है, वो मीर सादिक और मीर जाफ़र की तरह निशान इबरत बन जाता है। उम्मीद है मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप इसे भी लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।